सो हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं डे, मुझे नहीं पता कौन सा दिन है अगेन। एंड आज का वन ऑफ द वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे व्यूअर्स जानते होंगे कौन सा पॉइंट है, लाइक नॉट इंपॉर्टेंट का एलिवेशन इन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ओके ओके ऐश, आपसे शुरू करते हैं। ऐश, एलिवेशन का मतलब समझती हो? एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन मतलब किसी चीज का बढ़ना। किसका बढ़ना है ऐश? क्या बढ़ रहा है? ओके, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, जस्ट देखना एक सेकंड ना, एक सेकंड। ओके, जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं ऐश, मैंने क्या लिया, मैंने एक वेसल लिया है, ठीक है ऐश, वेसल लिया है और उसमें मैंने कोई सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। और इस सॉल्वेंट का, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, और ये ऊपर से बंद है, ये जो भी है। और इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ऐश। और क्योंकि 100 है, मान लेते हैं वाटर, वाटर इमेजिन भी हो रहा है, 100 डिग्री पे बॉइल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें पता क्या करा, नॉन वोलेटाइल क्या डाला, इस चीज का, या इस, अब क्योंकि मैंने इसमें सॉल्यूट डाल दिया है ऐश, तो अब ये सॉल्वेंट ना रह के क्या बन चुका है, और इसका जब बॉइलिंग पॉइंट देखा गया, वो 100 ना आपके क्या बन गया, 110 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का, 100 से सॉल्यूट डालने के बाद 100 ना होके क्या हो गया, 110। आपको साफ दिख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया है, बढ़ गया है ना, ठीक है, हाँ है ना। तो इसी, अभी मैं सिर्फ हेडिंग हेडिंग बता रहा हूं, और इसी चीज को एक तरीके से आप बोल सकते हो क्या, कि कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है? 10 डिग्री, है ना, ये सुनो। हाँ, तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ऐसे करके एक क्या कर दो, एक डायग्राम बना दो ऐसे करके, ताकि आपको हेडिंग हेडिंग का आइडिया लग जाए कि नॉर्मली एक बॉइलिंग, एक वेसल लिया जिसमें हमने प्योर सॉल्वेंट जैसे पानी लिया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। उसको, उसमें जब हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला होगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 ना होके अब क्या हो गया, 110। तो एक हेडिंग हेडिंग का आइडिया लग जाता है, ठीक है। लिख लो इसमें, ये बना लो, ये छोटा सा सेटअप बना रहे हो। अरे मतलब ये पिक्चर बना लो ऐसे करके, ताकि एक रफ आइडिया लग जाए, विजन आ जाए जब आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ो। लिखा? हो गया? ओके, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, जरा दो लाइन छोड़ देना, दो लाइन, दो लाइन को क्या कर देना, छोड़ देना, जरा थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, ठीक है। एक सेकंड ना,
दो लाइन छोड़ने के बाद ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे जरा, पॉइंट नंबर 1, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंक्रीजेस इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अश्लेषा ये वाला पॉइंट लिखो जरा। लिख लिया? मतलब अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है, ताजा ताजा। पहला पॉइंट है, लिख दिया अश्लेषा? अब ध्यान से सुनना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंक्रीजेस इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर मैंने एक वेसल में प्योर सॉल्वेंट लिया है ना, और उस सॉल्वेंट को ऊपर से ऐसे बंद करा हुआ है ना, अब टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ भी नहीं हो रहा, मान लेते एक कोई वेपर नहीं है इसके ऊपर, है ना, लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर को क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, भाई टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, नीचे से हीट करूंगा, तो ए के क्या बनेंगे अश्लेषा? वेपर। जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ही ज्यादा ये क्या लगाएगा अपना? तो बहुत सिंपल सी बात है ना, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। पहला पॉइंट क्लियर? इसको बताने के लिए, इसको दर्शाने के लिए एक छोटा सा आपको एक ग्राफ भी दिख रहा होगा, तो ये आपका सेकंड पॉइंट होगा इसमें, जहां पे मैंने एक वाई एक्सिस में अश्लेषा क्या बना रखा है, एक वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा हूं, और एक्स एक्सिस में मैं किसको डिनोट कर रहा हूं? और अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लेते हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, मेरा वेपर प्रेशर जो है वो भी क्या हो रहा है? बात भी सही है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या बनेंगे? वेपर। और जितना ज्यादा वेपर बनेंगे वो उतना ज्यादा क्या लगाएंगे? वेपर। इसीलिए वेपर प्रेशर का ये जो कर्व है देखो कैसा जा रहा है, ऊपर के लिए, और ये कर्व किसके लिए? प्योर सॉल्वेंट के लिए। बनाओ उसको अपनी कॉपी में जरा। सबने बना दिया? कोई ऐसा जैसे नहीं बनाया? कोई ऐसा जैसे नहीं बनाया? बना दिया? एक क्वेश्चन आना चाहिए कायदे से इसको देख के। क्या क्या? एक क्वेश्चन आना चाहिए इसको देख के। ऋषभ बता सकते हो क्या क्वेश्चन आना चाहिए इसको देख के? मैं बताता हूँ यार, मान लेते, हाँ नहीं, सॉल्यूट तो अभी पिक्चर में आया ही नहीं, तो प्योर सॉल्यूट की बात है कि मान लेते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है या जो भी है, या कोई भी टेम्परेचर है, वहां पे मैंने ये जो ग्राफ का ये जो हम्प बनाया है, ये नीचे से शुरू क्यों नहीं किया, 0 से? अरे क्योंकि वेपर प्रेशर कभी 0 नहीं हो सकता, उसका प्रेशर बढ़ने का होगा। क्योंकि मान लेते 0 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं सबसे मिनिमम टेम्परेचर भी है, जिस केस में या जो भी टेम्परेचर है जिसमें सब लिक्विड लिक्विड है, टेम्परेचर 0 होने के बावजूद भी मैंने उसको 0 मतलब 0 से स्टार्ट नहीं किया वेपर प्रेशर को। 0 वेपर प्रेशर का होने का मतलब है वेपर ही नहीं है ना, मतलब सॉरी, वेपर प्रेशर 0 होने का मतलब वेपर प्रेशर ही लग रहा, वेपर प्रेशर नहीं लग रहा मतलब वेपर ही नहीं है, ऐसे मानो, है ना। लेकिन मैंने 0 नहीं किया है, हेलो, मैंने उसको थोड़ा कहां से बनाया, थोड़ा ऊपर से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कुछ प्रेशर बन रहा है, और वेपर प्रेशर कुछ इसलिए बन रहा होगा क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे उसके अंदर, एज इन द फॉर्म ऑफ वेपर। एग्जैक्टली, है ना। हम तो हाइपोथेटिकली चलो ये मानते हुए चल रहे हैं कि यार चलो कभी मान लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस में वेपर ही नहीं होगा, सब बर्फ बर्फ है, लेकिन एक्चुअली थोड़े से मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहते हैं? वेपर के फॉर्म में। मतलब आप समझो ना, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब बर्फ में होना, और बर्फ का मतलब ये हुआ कि सॉलिड
लेकिन कुछ मॉलिक्यूल किस में रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेपर में रहेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वेपर रहेंगे, तो थोड़ा सा क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर, इसलिए वो जीरो से ना होकर थोड़ा ऊपर से बनाया गया। पहली बात क्लियर, ये वाला, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लियर, बहुत बढ़िया। इसके बाद ऋषभ आपकी टर्न है, किसकी टर्न है? आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे जरा, ठीक है, ये दिख रहा है, बट इफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड। अब इस, ध्यान से सुनना, अब अगर इस सॉरी, अगर मैंने क्या डाला ऋषभ, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला। अच्छा पहले लिख लो, पहले तीसरा पॉइंट, पहले तीसरा पॉइंट लिख लो। हाँ पूरा ना ना, एडिट और ये नीचे भी। उसी टेम्परेचर पे लिख लिया? सबने सबने लिख दिया? बहुत प्यारा पॉइंट है, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा। ये पैसे कौन भेज रहा है मुझे? $25,000। बहुत ध्यान से सुनना, जो ना, उसी टेम्परेचर पे कम वेपर्स आर फॉर्म्ड। अब समझते हैं इसे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, चलो ये वेसल था जिसमें हमने क्या लिया था, पानी, प्योर पानी। क्या लिया था ऋषभ? प्योर पानी। ए पानी है, मैं भी पानी हूं, तुम भी पानी हो, सब पानी है, ठीक है। मान लेते ऋषभ, ऋषभ क्या करते थे, मान लेते हैं मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके, और एक टेम्परेचर आया, सुनो, एक टेम्परेचर आया 100 डिग्री सेल्सियस। क्या 100 डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस, मुझे बोलने दो ना। एक टेम्परेचर आया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने मान लेते हैं ऋषभ, सिर्फ मान लेते हैं, हेलो, 100 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे बन गए 100 वेपर। क्या बन गए? 100 वेपर बन गए। 100 वेपर, कुछ क्या लगाएंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली अभी बस इतना मान लो, 100 वेपर का बनना ही, जिस टेम्परेचर पे 100 वेपर बन रहे हैं, उस टेम्परेचर को मैं क्या बोल रहा हूं, बॉइलिंग। कोई दिक्कत अभी तक? 100 वेपर का बनना मेरे लिए, उस 100 वेपर का बनना जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, उस टेम्परेचर को मैंने क्या बोल दिया, उसका बॉइलिंग। कोई दिक्कत अभी तक? अब मैंने इसमें क्या छिड़क दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट छिड़क दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट छिड़कते ही ए बी वाली कहानी हो जाएगी ऋषभ, है ना? लाइन पढ़ो, इफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड, है ना? उसी टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे क्या, कम वेपर्स आर फॉर्म्ड। मान लेते 100 ना बन के, मान लेते मैंने टेम्परेचर यहां पे जब 100 रखा 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां पे वेपर 100 ना बन के सिर्फ कितने बने, 90। क्या मैं इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलूंगा ऋषभ, आया ना? क्यों नहीं बोलूंगा? मेरे लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कितने वेपर बनेंगे जब, तो इस टेम्परेचर को मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलूंगा, हाँ या ना? नहीं बोलूंगा इसे।
हाँ या ना, क्योंकि इस टेम्परेचर पे मेरे 100 वेपर नहीं बने हुए, Yes, sir. कम वेपर बने। हाँ या ना, Yes, sir. ये सुनो, Yes, sir. अगर मुझे इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जानना है, हेलो, मेरे लिए बॉइलिंग पॉइंट है 100 वेपर का बन जाना ऋषभ, आया ना? Yes, sir. तो मैं टेम्परेचर को थोड़ा क्या करूंगा, Increase करो तो बढ़ाओगे। बढ़ाया 105, और जैसे ही मैंने 110 किया, मेरे यहां पे क्या बन गए, 100 वेपर। और 100 वेपर का बनना ही मेरे इस सॉल्यूशन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए समझे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्या ये जो टेम्परेचर जहां पे 100 वेपर बन गए, इसी को मैंने क्या घोषित कर दिया, बॉइलिंग। अपना वो जो ऊपर डायग्राम बनाया था ना, डायग्राम याद है, उसमें ऐसे 100 फिर नॉन वॉलेटाइल 90 और स्लैश करके ये 100 वेपर वाला, ये वाइब दे रहा है थोड़ी सी, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसको उस डायग्राम में मेंशन कर दो। Yes, sir. और सिर्फ तीसरा पॉइंट आपने लिखा होगा भी, आई होप सो ऋषभ, आपको तीसरा पॉइंट वाइब आ गई होगी, क्लिक हो गया होगा कि उसी टेम्परेचर पे, अभी मैं यहाँ पे हूँ वैसे कायदे से इस वाले पॉइंट पे हूँ, उसी टेम्परेचर पे क्या कम वेपर्स आर फॉर्म्ड, है ना? Yes, sir. जो कि वो 90 वेपर वाला है। ये सुनो, आ गया समझ में? Yes, sir. इसके बाद रितेश आपकी टर्न है, Yes, sir. आपको ये वाला पॉइंट आ गया कि ये इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसी टेम्परेचर पे कम वेपर बन रहे हैं, है ना? Yes, sir. और अगर कम वेपर बन रहे हैं, है ना, Yes, sir. तो वेपर के द्वारा बनने वाला प्रेशर भी क्या होगा, है ना? Yes, sir. तो अगला पॉइंट जो होगा वो होगा ये वाला, फोर्थ पॉइंट, ये लिखेंगे, इफ इन अ सॉल्वेंट, अगर उस सॉल्वेंट में, जैसे ही मैंने क्या डाला रितेश, नॉन वोलेटाइल, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या, Decreases. हाँ। अच्छा सुनो, एक चीज और, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, सुनो रितेश, इधर देखो, Yes, sir. इसको थोड़ा और मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं ऐसा लिख दूं, इफ इन अ सॉल्वेंट, वो जो सॉल्वेंट मैंने लिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डाला, है ना, उसके आगे तो उसी टेम्परेचर पे क्या, उसी टेम्परेचर में, अरे क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही तो है ना, तो उसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इज लेस, डिक्रीज लिख दो या फिर इज लेस, अरे है ना, Yes, sir. उसी टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा सॉल्यूशन पे, वो क्या होगा, कम होगा। प्योर के केस में 100 था, यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा कम, दैट इज 90, है ना? अब अच्छा लग रहा है ना पॉइंट, थोड़ा सा वो उसी टेम्परेचर पे बोल के हाँ सर, मीनिंगफुल हो रहा है ना थोड़ा। लिख लिया? इसके बाद एक और ग्राफ बनाओगे, किसकी टर्न है, अश्लेषा आपकी? अच्छा ऐश की है, सॉरी ऐश, है ना आपकी है? अश्लेषा पहले होती है, ऐश पहले होता है? अरे यार कोई भी आ जाओ। ध्यान से देखो अश्लेषा, वाई एक्सिस पे क्या था, वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस में क्या था, अब फील लेना देखो ध्यान से, मान लेते ये रहा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन रहे थे 100, हाइपोथेटिकली मिल ले 100 वेपर का बनना ही, समझ गए ना, तो वाला 100 वेपर बन रहे थे, तो ये वाला जो
पॉइंट हो गया ये, यहाँ पे 100 atm बन रहा होगा मान लेते वेपर प्रेशर है ना। 100 atm इसलिए बन रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 100 वेपर बन रहे मेरी नजर में है ना, और मेरी नजर में 100 वेपर का बनना ही क्या कहलाता था, जिसको हम पता है क्या करते हैं डिनोट, किससे डिनोट करते हैं, टीबी नॉट से, प्योर। यहां पे भी दिखा देता हूं, एक मिनट। छोड़ो, अभी नहीं, वो टीबी नॉट मत लिखना, रुको, हेलो, अभी मत लिखना। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, एक बैच को तरीके से पूरा पढ़ा दिया तो इसलिए वो वाइब जो है ना थोड़ा क्लैश कर जाती है। रुको, कहाँ गया वो पीडीएफ, हाँ सुनो, अभी टीबी नॉट पीबी नॉट मत लिखना कुछ भी, बस इतना बता रहा हूं कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट के 100 वेपर बन रहे हैं ना, लेकिन अभी मैंने बोला इसी 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन के जो वेपर बन रहे हैं वो थोड़े से क्या बन रहे हैं, और वो कितने थे, 90। इसीलिए यहां पे जो सॉल्यूशन का जो कर्व है वो थोड़ा सा कहां बनता है, नीचे। मतलब जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है तो सॉल्यूशन का थोड़ा नीचे से जाएगा, मतलब हर टेम्परेचर पे जहां पे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा उससे थोड़ा सा कम किसका बनेगा, इसीलिए इमेजिन कर लेना जैसे ये तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो बनाया था, लेकिन उसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का क्या बनेगा, थोड़ा सा कम। जैसे यहाँ पे बना 90 वेपर अगर ये तो यहाँ पे, और इसका कर्व कैसे जाता है, ऐसे। किसी भी टेम्परेचर पे ले लो, मान लेते हैं ये लोग 80 डिग्री पे, तो 80 डिग्री पे वेपर प्रेशर इसका 80 बन रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर, है ना, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन सॉल्यूशन का हमेशा थोड़ा सा क्या आएगा, इसीलिए इसका जस्ट थोड़ा नीचे से हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन का कर्व, है ना। मान लेते लो 150 पे होता सॉल्वेंट के 150 वेपर बनते हैं ना, लेकिन सॉल्यूशन के केस में 150 पे 150 नहीं बनते, थोड़े से क्या बनते, हाँ जैसे यहाँ पे 150 बन रहा है लेकिन यहाँ पे क्या बनते 120 या समझ लो ना कुछ भी, तो हर बार सॉल्यूशन का कर्व थोड़ा सा नीचे रहेगा। आगे ये वाला पॉइंट समझ में, इसीलिए आप ये वाला ग्राफ बना लो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरा, ये लो, कुछ नहीं, सिर्फ ये ग्राफ बनाना ताकि आपको वाइब आ जाए कि वेपर प्रेशर हमेशा थोड़ा सा कम बनता है सॉल्यूशन के केस में, क्योंकि उस केस में सॉल्यूशन केस में वेपर क्या बनते हैं उसी टेम्परेचर पे थोड़े से, और ये आपको चौथा पॉइंट वाइब भी दे रहा होगा जो हमने पीछे लिखा था। हो गया। ऐश, ऋषभ, रितेश, आपको ये पॉइंट क्लिक हो गया, बहुत बढ़िया। अब ऐश की टर्न है। ऐश, क्या आप मेरे लिए ये छठा पॉइंट रीड कर सकते हो, ये वाला 10 आगे का। दस टेम्परेचर नीड टू बी इंक्रीज, मतलब हमें टेम्परेचर को जो 100 डिग्री सेल्सियस में जिसमें 90 वेपर बन रहे थे उसको थोड़ा सा ऐश क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को, है ना, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ताकि सेम नंबर ऑफ, हाँ, ताकि सेम नंबर ऑफ वेपर, और सेम नंबर ऑफ वेपर से मेरे क्या निकाल है, क्या 100, है ना, हेलो, ताकि सेम नंबर ऑफ वेपर, अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे लिख लो, ताकि सॉल्वेंट मतलब हमारा जो पानी था, जैसे इमेजिन कर सकते हो ऐश, है ना, हेलो, ताकि सॉल्वेंट के क्या 100 वेपर बन जाएं, क्या बन जाएं, तो क्या लिखा हूं, यही ठीक है, ताकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या हो जाएं,
हाँ, वैसे ये भी तो लिख सकते हैं ताकि सॉल्वेंट के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाएं, ये ताकि सॉल्वेंट के सेम नंबर ऑफ क्या मॉलिक्यूल, एंड व्हेन आई से सेम नंबर, मैं 100 की बात कर रहा हूं, है ना, क्या हो जाएं, वेपराइज हो जाएं। वाई वाई वाले लाइन से थोड़ी सी, हेलो, मेरे दिमाग में वो लास्ट केस आ रहा है, थर्ड वाला, ये उसका पॉइंट है एक्चुअली। ऐश आपको क्लिक हुआ ये जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं, हेलो ऐश, आपको क्लिक हो गया ये पॉइंट, लिख लो पहले पूरा। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट हमने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, इंक्रीज। अब देखो ना, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाए, मतलब 90 9 के क्या हो जाए ऐश, 100 हो जाए। और अगर 100 हो गए जैसी जिस टेम्परेचर पे, वो उसका क्या हो गया, बॉइलिंग। और जब वो बॉइलिंग पॉइंट देखा तो वो ज्यादा आया था, इसीलिए हम कह सकते हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, है ना। ओके, ये लिख दिया एक बार सबने पहले, हेलो ऋषभ रितेश आपने लिख दिया, होप सो। भारी तो नहीं लग रहा पॉइंट, आई मीन लाइक, नहीं नहीं, तुम तो हैबिचुअल हो ना स्कूल में कॉपी करने के, मतलब लाइक यू नो ग्राफ्स पैराग्राफ्स एंड, तो उस हिसाब से तो आपके लिए काफी बहुत, या ऐश देख लो। हम्म, ऐश लिख दिया, किसकी टर्न है ऋषभ, तुम्हारी। तुम ये लिख लो 7वां पॉइंट, सबसे सिंपल, दस ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं उसका एक तो वेपर प्रेशर या तो घट जाता है ना, या उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें बढ़ाना पड़ता है। ये दो चीजें होती हैं, ये दो चीजें होती हैं, उसका वेपर प्रेशर एक तो घट जाता है नॉर्मली, और इस वजह से हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ाना पड़ता है ना। तो आप मेरे को ये पॉइंट सुन के ही वेपर प्रेशर घटने से वही वाइब आ रही है। अब सबके दिमाग में वही पिक्चर आ रही होगी ना, 100 वेपर ना बन के कितने बन रहे, सिर्फ 90 वेपर। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का मेरे को एक ही पिक्चर आ रही है कि जो चीज पहले 100 पे वो जाती थी, अब उसको कितना टाइम लग रहा है ऋषभ, 100 ना होके किस पे बॉइल हो रहा हो, 100। वाइब आ गई, सारे पॉइंट सिंपल थे, आए ना। हाँ, वेपर प्रेशर कम होगा ना अश्लेषा, वेपर प्रेशर कम ही तो हो रहा है, सॉल्यूट डालने पे 100 वेपर ना बन के उसी टेम्परेचर पे 90 वेपर बन रहे हैं, और 90 वेपर बन रहे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा उस टेम्परेचर पे। ये दो बातें हो रही हैं, एक तो वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, और हमें अगर दूसरा केस ये है कि उसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ रहा है कायदे से। यस दैट्स व्हाट, अपने आप। हाँ, सारा खेल वही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। हाँ, सेम टू सेम, सेम टू सेम वही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोबारा थोड़ी लिखवाऊंगा पूरा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला पॉइंट। समझ गए ना क्यों हो रहा है वो, कम वेपर क्यों बन रहे हैं, हेलो, क्योंकि सब कुछ सरफेस को है कौन ऑक्यूपाई कर दे रहा है, सॉल्यूट, और इवेपोरेशन सरफेस में तो सरफेस से कम, समझ गए ना, सारा वही। कैसा लगा अभी तक अश्लेषा, अब बाउंसर तो नहीं जा रहा, बिल्कुल कट टू कट, कट टू कट। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात की तरफ आ रहा हूं मैं, क्यों मैंने अभी ग्राफ ही बनवाए हैं दो अलग अलग,
अब मैं थोड़ा तरीके से लिखवा रहा हूं। अच्छा किसकी टर्न है? रितेश आपकी ना? Yes, sir. हाँ, 8वें पॉइंट की तरफ आ रहे हैं रितेश। अब देखो बार बार ये बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बचपन में हमने पढ़ा है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, या फिर इक्विलिब्रियम छोड़ो, लिक्विड किस में चेंज हो जाता है ना? यही पढ़ा है। पर रितेश दिक्कत ये कि ये जो डेफिनेशन है ये 10th 9th तक समझ में आती है, 11th और 12th में बॉइलिंग पॉइंट या ये टेम्परेचर जो होता है उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। क्या है थोड़ी? हाँ, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे डैश मार के एक ऐसा टेम्परेचर होता है एट विच, पहले इसको कॉपी कर सकते हो वैसे, वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कॉपी कर लो पहले इसको, तब मैं समझाता हूं। Sir, आपका point है? हाँ, कॉपी कर लो पहले से। Whenever you're done, रितेश। हो गया? समझे इसे? Yes, sir. ओके, Whenever you're done, बता देना। समझते हैं जरा इसे। हाँ, अब देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, 100 वेपर जो मैंने बातें बोली थी ना, सुनो, हेलो रितेश, वो सिर्फ समझाने के लिए आपके दिमाग में एक आइडिया डालने के लिए डाली थी, ठीक है? असलियत में वो 100 पेपर पेपर वाला नहीं है, वो सिर्फ आपको याद कराने के लिए बोला गया था, पूरा का पूरा। गॉट इट? Yes, sir. असलियत में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझो। आप ये बोल रहे हैं एक वेसल है, इसमें एक लिक्विड ले लिया, मान लेते हैं ए, और ये ऊपर से क्या कर दिया हमने रितेश, क्लोज, है ना? अब ये बोल रहे हैं, मान लेते हैं ये हमने इसको क्या किया, हीट या जो भी है, हीट किया, तो इसके क्या बनेंगे, Vapor. वेपर। इस पे क्या लगाएंगे, मान लेते हैं वो वेपर प्रेशर था कुछ 1 atm, क्या था, बाहर का, बाहर से मतलब समझो, बाहर से भी एक प्रेशर लगता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? अगर आपको ना पता हो, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो भी ऑलमोस्ट क्या होता है, 1 atm। क्या होता है? 188. अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, और ये जो बाहर का जो प्रेशर लग रहा है इसको मैं क्या बोलता हूं, एटमॉस्फेरिक। तो जब रितेश एक ऐसा और इस दौरान जब हमने टेम्परेचर देखा गया, क्या देखा गया, टेम्परेचर, वो देखा गया क्या, मान लेते अगर ये पानी होता तो ये देखा गया कितना था टेम्परेचर, 100 डिग्री। तो समझ रहे हैं आप ये क्या बोलने वाला हूं, वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर, दिख रहा है, टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर, क्या, जहां पे वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे टेम्परेचर पे जहां पे वेपर के द्वारा, मेरे को देखो ऋषभ, रितेश, जहां पे वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर बराबर हो जाता है किसके, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोल दिया। क्या आपको ये डेफिनेशन याद हो गई बॉइलिंग पॉइंट?
अब बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट अ टेम्परेचर, कोई भी ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर, वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर बराबर हो जाए किसके, खत्म बात, क्लिक हो गया। और नॉर्मली वो देखा गया, वो था 1 atm, क्या देखा गया, वो प्रेशर जो था वो 1 atm था, ठीक है। आपने ये पॉइंट लिख दिया रितेश, हाँ है ना, बॉइलिंग पॉइंट वाला। आप चाहो तो अपनी कन्वीनियंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट के बगल में जस्ट एक छोटा सा रफ डायग्राम बना सकते हो, आपको वाइब दे सकता है ये। हेलो, 1 atm को फिलहाल इग्नोर करते हुए, लेकिन इतना तो जरूर ऐसा डायग्राम बना सकते हो कि एक ऐसा टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर को क्या बोला जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जा रहा है, एटमॉस्फेरिक, क्या, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। सब एक जैसे थोड़ी होते, सबको एक जैसा टीचर थोड़ी मिलता ऋषभ। मेरा क्या है, मैं तो करवा देता, मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा, मेरे को इतनी जो एनर्जी लगानी पड़ रही है। हेलो, सही बात। मैं समझ गया, आप जा सकती हैं। गाइस, हैव अ बिस्किट। खाना कब खाएगा? मी 9:30। आप बना के रख दीजिए, गरम गरम नहीं खाया जाता, गर्मी में गरम खाना। नहीं, इतना भी ठंडा नहीं। इतनी मेरे से ना ज्यादा गर्म रोटियां खाई नहीं जाती, इट्स लाइक, समझ रहे हो ना कैसे वाली, जो ज्यादा गर्म ना हो ना ज्यादा ठंडी हो, ठीक ठाक बस। यार गढ़वाली टी लवर नहीं तो फिर क्या ही। हमारे गढ़वाली में नहीं बोलते, छक करके पिला दो चाय। अश्लेषा आ गए, चलो भाई, अब एक ग्राफ बनाना है, ध्यान से सुनना। हेलो, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसी वैसी बनाना, ठीक है। ज्यादा दिखाऊं, देखो ऋषभ। क्या? मैं इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं, ग्राफ मेरी तरह बनाना है जैसे जैसे बता रहा हूं। सबसे पहले ये बनाओ, क्या, वाई एक्सिस, और इधर बनाना एक्स एक्सिस। यहां पे लिखना वेपर प्रेशर, यहां पे लिखना टेम्परेचर, और वो भी किसमें, केल्विन। लिख दिया, करो करो साथ साथ चलो, सबका हो गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये एक ऐसे कर्व बना रखी है, और ये कर्व है किसके लिए, फॉर सॉल्वेंट, सिंपल शब्दों में प्योर सॉल्वेंट, वो जैसे पानी के लिए किया था हमने, है ना।
एक ऐसे डॉट डॉट करके लाइन बनाई है और यहां पे ऐसे लिखा हुआ है क्या 180 m, है ना? ये सुनो, हाँ जी। मैं एक इंडिविजुअल को पकड़ के चल रहा हूं फिलहाल। अश्लेषा आपसे ही शुरू करता हूं। अब देखो 180 m इज नथिंग बट वो वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर है। क्या है? वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर है, हाँ है ना? हाँ जी। अब ये वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर जो 180 m है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वजह से इस पर्टिकुलर टाइम पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो टेम्परेचर होगा, दिख रहा है? हाँ जी। इसी टेम्परेचर को मैं क्या बोल दूंगा? बॉइलिंग पॉइंट। और क्योंकि प्योर है, सॉल्वेंट प्योर है, तो इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा? टीबी नॉट। क्या लगा दूंगा? टीबी नॉट। ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या? प्योर। यस, गॉट इट। इतनी बात क्लिक हो गई? हाँ जी। ऐश आपकी तरफ आना चाहूंगा। इसके बाद मुझे अच्छे से याद आ रहा है टीबी नॉट जैसे 100 डिग्री सेल्सियस था, वहां पे 100 वेपर वगैरह बन रहे थे, लेकिन अब क्योंकि जैसी मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला होगा इसी सॉल्वेंट में, तो इसमें 100 वेपर ना बन के अब थोड़े कम वेपर बने थे, याद है? हाँ है ना? 90। हेलो, अब मैं 100-90 ना लेके अब तरीके से ऐसे ले सकता हूँ। मान लेते हैं मैंने जैसी सॉल्यूट डाला, अब यहाँ पे 180 m ना बन के थोड़ा सा कम प्रेशर बना, मान लेते 0.9। हेलो, तो 0.9 जब मैंने प्योर, पहले तो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट डाला, जैसे सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के केस में यहाँ पे प्रेशर बन रहा था 180 m, लेकिन सॉल्यूट डालने पे अब मेरा जो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो प्रेशर बन रहा है वो बन रहा है 0.9 atm। क्या बन रहा है? मान लेते 0.9। तो सॉल्यूशन में 0.9 atm वेपर प्रेशर बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे होगा, हाँ है ना? हेलो, ये रहा। लेकिन क्या मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलूंगा ऐश, हाँ है ना? है? क्यों हाँ जी? मैंने क्या कहा? क्या मैं इस 0.9 को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलूंगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि मेरे लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, जैसे ऐसे दिख रहा है, यूं 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 यूं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा उसका जब वेपर प्रेशर ऑफ क्या? सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू क्या? अबे वेपर प्रेशर, ये तो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? अरे ये सॉल्यूशन का ही तो कर्व है, आया ना ऐश? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू क्या? कोई हेल्प करो इसकी। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। थैंक यू ऋषभ। व्हाट इज 180 m? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू क्या? बार बार बोल रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हेलो, और उस टेम्परेचर को क्या बोलूंगा मैं? टीबी। और इसको मैं बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, समझ गई ऐश? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहां से बोल रहे हो भाई? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, अबे
क्लिक हो गया? ग्राफ क्लिक हो गया ये जो मैंने बनाया है? मुझे टुई टुई पीछे सुनाई नहीं देगा, मुंह से बोलो। ऐश आपको हो गया? सॉरी मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ, ये चीजें मैं समझ रहे हो ना, थोड़ा इट्स ऑल अबाउट द वाइब, खो जाता हूँ। तो ऐश क्लिक हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कब होगा? जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? ऐश ठीक है। और उस टेम्परेचर को हमने क्या नाम दे दिया? TB, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सबने बना दिया ग्राफ? हाँ जी सर। मिटो दूं? बना लो बना लो। हो गया? ऐश इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे, अगर मैं TB माइनस TB नॉट करता हूं, TB क्या था? जैसे 110 था, माइनस क्या? 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ है ना? एलिवेशन, जैसे मैंने कल 10 रोटी, मैंने कल, हेलो, मैंने कल रात को 8 रोटी खाई और आज मैंने कुछ नहीं, सॉरी आज मैं कम खाऊंगा, 2 खाऊंगा बस। हाँ जी। मम्मी 6 बनाना। हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, ये वेबसाइट पे लिखा है। तो 8 और 6 मेरा, सॉरी यार कैसे बोल रहा हूँ मैं, उल्टा बोल रहा हूँ। मैंने कल 6 खाई, आज 8 खा रहा हूँ, तो एलिवेशन कितने का हुआ? समझे कैसे किया मैंने? ये बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर दिया है ना, तो कहीं ना कहीं 110 TB माइनस TB नॉट अगर आप करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? एलिवेशन इन क्या? बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डेल TB से। किससे? डेल TB। इन शॉर्ट डेल TB का फॉर्मूला होता है क्या? TB माइनस TB नॉट। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, हमारे पास 15 मिनट्स हैं, जल्दी कर दिया? लिख दिया? मैं देख लो इसके आज ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बाद आज खत्म है, मैं कल डिप्रेशन कराऊंगा, मुझे नहीं पता। और मैं वैसे ऐश कोशिश करना मॉर्निंग में हो जाए, अगर आप आओगी तो ही मैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कराऊंगा, नहीं तो मैं असाइनमेंट करवाऊंगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कल निपट जाएगा, 1.5 घंटे का काम है मेरा बस। हेलो, आपका जो वो है बैच कितने बजे, किसका है? वर्मा जी, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा क्या? अच्छा सुनो, ऑब्वियसली 9 बजे जाओगी तो आपको हाफ एन आवर अपने के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा, है ना? बिफोर दैट खाना वाना इतनी जल्दी तो सुबह मॉर्निंग में नहीं बना सकते, तो मैं एक काम करता हूँ, 8:30 बजे रैप अप, 7 to 8:30 खत्म, 7:30 to 8:30, 1.5 घंटा, 7 to 8:30 इज अ बेटर कॉल। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शाम को अगर मैं ऑक्यूपाइड हो गया और मैं टेक्स्ट डालूंगा, तो मेरा तो क्या है, मैं देखो हमारा तो ये है डेली कर रहा हूँ, मैं दिन रात यही कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई पर्सनली मेरे आ जाते हैं फ्रेंड्स लोग एंड ऑल, कल क्योंकि ऑफ का भी है इस वजह से, तो मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो जाए किसी भी वे में, गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मैं बोल रहा हूँ 7 to 8:30, गॉट इट? मॉर्निंग, दैट्स इट। अगर आप आ गए तो हम
कर देंगे डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, नहीं आया तो हम असाइनमेंट कर लेंगे सारे के सारे, पूरे के पूरे वो निपटाने वाले काम। गॉट इट? चलो अभी टाइम वेस्ट मत करो। वैसे मेरा आप मानना है कि हमारा को जल्दी जल्दी रैप अप करना चाहिए, क्यों? और मैं आपसे एक जस्ट एक गुड जेस्चर में इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज सबके साथ हम इस तरीके से आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो जाए। चलो देखो देखो ये वाला लिखो, कम ऑन। हेडिंग डालना मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी जल्दी, हेलो जल्दी करो। लिख लिया? अश्लेषा लिख लिया? हाँ जी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो डेल टीबी है, डेल टीबी जानते हो ना क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग। तो पता है क्या देखा हमने, ऑब्जर्व किया, जब एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पता है किसके आ गया? स्मॉल एम, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। पहला पॉइंट क्लियर है अश्लेषा? जिसको ना पता हो मोलैलिटी क्या है, मैं अगले पॉइंट में बता रहा हूं। ऐश तुम्हारी टर्न है। डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्या होता है? लिख लो बस, नंबर ऑफ, ऋषभ रितेश फिलहाल सिर्फ लिख लो, नंबर ऑफ क्या? मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब जो मोल्स हैं किसके, उस सॉल्यूट के जो हमने डाला है, अपॉन क्या? मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट इन किसमें? केजी। ये छोड़ दूं? हो गया। ठीक है। ऐश थोड़ा स्माइल करा करो यार, कितना पैनिक रहती हो है? हेलो मैं रो जाऊंगा अब, ऐसे मत करो। क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी ने टिंडे बनाए? बताओ तो। नहीं क्या बनाया है? आलू गोभी? पाव भाजी खा रहे लोग हैं यार, कुछ अच्छा बनाओ, पालक पनीर टाइप। हेलो आई डोंट लाइक भिंडी। पॉइंट पे आओ, पॉइंट पे आओ। ये वाला लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना? हेलो चलो अब देखो डेल टीबी, अगर आप ध्यान से देखोगे डेल टीबी के आगे नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए हैं, और नंबर ऑफ मोल, जो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव। लिख लो ये वाला पॉइंट, डेल टीबी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिंस इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? पाव भाजी में कैसे सरवाइव करेगी? पाव भाजी तो मैं स्नैक्स में खाता था, इसको एज अ डिनर नहीं खाया जाता, इसको खाने के बाद भी खाना होगा ना शायद, मतलब ऐश, मतलब I'm just casually saying, Rishabh Ritesh, isn't it? I mean, like, pav bhaji is like fast food for us. Hello? I mean, if my dad brings pav bhaji at night, it's a fast food for me. It's not a food for me. I mean, it's not a meal. Hello? Even if he brings some other stuffs or like any damn thing, it's not a food for me. It's a fast food for me. I won't consider it as my dinner. चलो आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा अभी पीछे लिखा था डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो यहाँ पे आता है इक्वल टू के बी एम। क्या आता है? हाँ
के और बी एक साथ है, के के पांव की पायल की तरह वो बी चिपका हुआ है, ठीक है। वो बी अलग नहीं है, वो के बी है, वो एक साथ। जी हाँ, पांव की पायल की तरह बी के पांव में चिपका हुआ है। हमें भी तो हो गई है ना ऐश आदत। इस केबी का नाम सुन लीजिए, इसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और नहीं नहीं ऋषभ, मोलल है, मोलल। मैं तोतला हूं थोड़ा। मोलल, मोलल नहीं नहीं, एलिवेशन कांस्टेंट। मजाक नहीं तल रहा हूं, तक बोल रहा हूं। अच्छा, इसका ना एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है, ये देखो, ईबीयूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। बोलो, दिखाता हूं, यहां पे होगा। नहीं नहीं भाई, हो गया, अब तोतला अच्छा नहीं रहा। ये रहा, देखो, ये रहा, ये रहा, दिख रहा है ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ये एज नेम से आता है कभी कभी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, या ये पूछते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ केबी, या ऐसे करके। गॉट इट? है जी। वुमेन, लिख लिया? गुड। अच्छा, ये भी है कि कभी कभी केबी के बारे में कैसा पूछते हैं, केबी का नाम क्या है, नंबर एक। केबी किस पे निर्भर करता है? केबी डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। वो जो भी सॉल्वेंट दिया रहेगा ना, सॉल्वेंट आपका क्वेश्चन में, हर कांस्टेंट है तो वो हर सॉल्वेंट का केबी अलग अलग होगा, ठीक है रितेश, है ना। तो वो निर्भर उस सॉल्वेंट पे करेगा जो क्वेश्चन वाले ने दिया है, तो इसलिए लिख देना डिपेंड अपॉन क्या, सॉल्वेंट। अच्छा, इसकी कभी कभी यूनिट पूछ लेते हैं। यूनिट देखो क्या है, केजी पर मोल। क्या है? केजी पर। इसको मैं कहता हूं याद करने से बढ़िया ये है, देखो, ये याद रख लो। देखो, डेल टीवी का फॉर्मूला क्या था? के बी और क्या, स्मॉल एम, है ना। अब जिसको मोलैलिटी आती होगी वो तो आराम से बता देगा। डेल टीबी की यूनिट क्या होती है? देखो, केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन, टेम्परेचर है ना। केबी की मुझे निकालनी है तो वैसे का वैसे ही रहने दो। और मुझे ये पता है कि जो मोलैलिटी होता है वो और कुछ नहीं होता, होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होती है? मोल। और केजी, केजी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, मोल को कहा, नीचे। तो जो केबी की यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? केजी, और नीचे में क्या है? तो ये जाएगा केजी मोल, जिसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे, केजी और मोल के आगे इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। तो याद करना आसान है या ये तरीका फॉर्मूले से? फॉर्मूला ज्यादा आसान है। फॉर्मूला याद रखो, यूनिट अपने आप याद हो जाएगी। क्यों? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने 12th में ना याद करता था ऐसे, केजी पर मोल, केजी पर मोल, केजी पर मोल, ऐसे। किसने सही कहा है पता, जब रट्टा मारते हैं ना तो दिमाग ना, मतलब मेहनत तो बहुत करता है पर वो तरीके से नहीं करता। अब देखो, कितने लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे लेकिन वो अलग वे में करेंगे, लेकिन जिसने अंडरस्टैंडिंग होगी वो पी नॉट ए पीए में कंफ्यूज नहीं होगा, वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन की बातों में कंफ्यूज नहीं होगा। हेलो,
Just ask yourself while doing the relative lowering of vapor pressure numerical, if just vapor pressure of solution comes up, can anybody even think of, if he haven't been in touch with the basic foundation thing or understanding thing and all, that I have to consider vapor pressure of solution as PA? Hello? No, no. Yes, yes. अरे no. Oh, yes. अरे तो आपके लोग पे हाँ बोल रही हूँ. Oh yes. चलो 3 मिनट गाइस इसको कर लेते हैं. अब देखो कभी कभी ये आ जाता है, क्या आ जाता है, डिफाइन क्या, केबी. तो बहुत सिंपल है, देखो क्या है, अगर आपसे कभी कभी ये भी पूछते हैं एक नंबर पे कि केबी को डिफाइन करो, बहुत सिंपल सा तरीका है, सब जानते हैं. देखो डेल टीबी इज क्या था, केबीएम. यस और नो? अगर मैं मोलैलिटी को क्या ले लूं, 1, तो जो मेरा केबी है वो और कुछ नहीं है, मतलब इसको मैं अगर 1 ले लूं तो मेरा डेल टीबी इज नथिंग बट इक्वल टू क्या, और इसी को आपको लिख देना है. देखो इट से मेरे कहने का मतलब है कि जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होगा इज इक्वल टू क्या, देखो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या, एलिवेशन इन क्या श्लेषा, यस और नो? समझ में आ गया? चलो इसका मतलब 5 मिनट का थोड़ा सा और रह रखा है, ठीक है. अच्छा इसी को थोड़ा और अच्छे से भी लिख सकते हो. हाँ देखो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर क्या, मास ऑफ इन केजी, है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, मान लेते 1 मोल है, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, 1 केजी. होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड. हेलो मम्मी, मम्मी फोन में बात कर रही है किससे, आई गेस. अरे बिजी चल रहा है, किससे बात करिए, आप बोलो क्या बोलना है. हेलो अरे मॉम, टिपिकल प्रॉब्लम्स यू नो. गाइस मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मेरे को ना 11th वालों को बोलने दो कि तुम्हारा सेशन आज थोड़ा सा यू नो तो बैटरी नहीं बनी तो मैं देखा, अरे बैटरी नहीं बनी इसमें, ऊपर में आप आए, अभी अभी आ रहे हम लोग बात करते हैं. हेलो तो अभी चली अभी तो मैंने आया ना, अब लोग फोन बता लो ना. चलो कहां तक हो गया, ये हो गया था. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मैं 1 मोल ले लूं 1 केजी सॉल्वेंट में, हाँ है ना, तो आपको इसी के मतलब केबी को इस टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो. कभी कभी ना टीचर व्हेन मोलैलिटी इज 1 वाले में नंबर काट देता है, अगर केबी पूछता है तो वो बोलता है वो मोलैलिटी इज 1 को अलग तरीके से लिखो, तो बोलते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन क्या, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट
when 1 mole of is dissolved in 1 kg of समझ में आ गया? इसको भी लिख लो ऐसे में और करके, समझ गए? ऋषभ रितेश आपको क्लिक हो गया जो मैं बोल रहा हूं? मोलैलिटी इज 1 को ना लिख के, मतलब अगली डेफिनेशन में, ये भी ठीक है, कुछ तो इसमें दे देते हैं, पर बोलते हैं तरीके से। तो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ, क्लिक हो गया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही। भाई साहब सब बैठे हुए हैं सेशन के लिए, तुरंत देखा सबने। देख रहे हो विनोद? अच्छा इतना कर लिया? हाँ यू राइट। इसके बाद देखो, ये एक चीज लिखना है, एक लाइन लिखना, लिखो इट इज यूज टू डिटरमाइन, इट इज यूज टू, ना ना वो तो हो गया खत्म, सब खत्म। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। हेलो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं यार, हेलो। अच्छा अगर नहीं तो ऐसे कुछ नई हेडिंग डाल लो। अच्छा तो नया पॉइंट डाल लो, कोई नहीं। क्या लिखा था पहले? मैथमेटिकल फॉर्मूला समथिंग, क्या लिखा था? हाँ तो न्यू फॉर्मूला ऑफ डेल्टी, मतलब लाइक फॉर्मूला ऑफ डेल्टी। हाँ डेल टी बी, या डेल टी बी सब जानते हैं। डेल टी बी इज इक्वल टू क्या? के बी एम, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पर ये सुनो, केबी के लिए नहीं है ना, सुन ले। हेलो, ऐश की बात कर रहा हूं मैं। थैंक गॉड यू आर ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, अब देखो डेल टीबी, डेल टीबी इक्वल टू के बी। अब देखो मोलैलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए क्या लिख दिया? एनबी ओवर डब्ल्यू ए, एनबी ओवर, ठीक है, लिखो। और अगर डब्ल्यू ए किसमें? वैसे केजी में है, केजी में, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको ये डेल टी बी जो है, इसको ऐसे का ऐसे आने दो, के बी, और एन बी को अगर आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी ओवर क्या? एम बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू ए, जो कि किसमें है? के जी में। गॉट इट? है ना? हाँ
ग्राम वाली? नहीं, वो जो ग्राफ पर है ना, इसी के ऊपर तो टीवी वाला। Show some empathy, sympathy, whatsoever you know. What, Rishabh? सर आप बना रहे हो टीचर से बोलो Now this is going personal. Ash, just come here. अच्छा देखो, ये वाला लिख दिया आपने, डेल टीवी इक्वल टू क्या? अब अगर आपको इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है ना क्या करना होगा? मैंने तरीका बताया था, ऊपर इंटू 1 kg, नीचे भी इंटू, याद आ रहा है? तो ऊपर 1 kg जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा KB इंटू WB ओवर MB। नीचे मेक श्योर ये नीचे WA ये कब होता है? जब ये किस में दिया रहता है? ग्राम्स में, याद आ रहा है? कैपिटल रुक जाओ, WA किस में हो जाएगा? ग्राम्स में। जब नीचे ग्राम्स में होगा तभी तो ऊपर भी ग्राम में करूंगा। 1 kg को मैं कैसे खोल के लिख सकता हूं? 1000 क्या ग्राम्स, और नीचे 1 kg एज इट इज रहेगा, ठीक है? इस तरीके से को ज्यादा फायदे में रहोगे। अभी ये क्या है कैसा है मैं तब न्यूमेरिकल कल जब मैं करवाऊंगा, कल का टाइम है 7 to 7:30 सॉरी 8:30 में अभी लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? या कहाँ है क्लास? ऐसा है, दूसरों का बैच का टाइम चल रहा है, मेरे को अभी परेशान मत करो, मेरा दिमाग घुमा हुआ है अभी। खाने की फुर्सत नहीं है मुझे यार, रुक जाओ अभी। यही क्लास होगी, हाँ ये रात का नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहा हूं मैं अभी प्रायर नोटिस पे, पता चल रहा है एक्स्ट्रा क्लास बोल के। चलो, that'll be all guys, thank you so much for your so much of your love. Oh my god, every day with you just feels like heaven. समझे नहीं? हेवन फील होता है ना, that's what it is. I can't express the love that you share, the words you say in words again. Okay, just signing off from SJ Chemistry. Again, once again, fall in love with chemistry. काम करते रहो, okay, अच्छे से, और भूल जाओ मुझे भाई, भूल जाओ। Good night, bye bye. Good night, all of you. Good night. Yeah.